वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू मानवा के साथ फिर से हाजिर हूँ। पहले ही बता दूं, पिछली वाली जो मानवा है स्ट्रेट पंच वाली, उसके न्यू चैप्टर्स अभी आए नहीं है, और आए भी है तो पेड वर्जन है। जैसे ही वो पब्लिक में रिलीज होंगे मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा उसके नेक्स्ट पार्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। हाँ, यूट्यूब द्रोही लोग। वीडियो देखने का हिम्मत कैसे होता है तुम लोगों का बिना सब्सक्राइब और लाइक किए? आज ऐसा किया तो समझ लो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो बैक टू ऑन दिस मानवा। इस मानवा में एक स्कैमर है बिल्कुल लॉर्ड की तरह, और एक बहुत ही खूबसूरत बैडी है बिल्कुल जेवियर की तरह। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेदर बहुत ख़राब है। यहाँ पे कुछ दूसरे नेशन के लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आए होते हैं। फोर्स होती है इनकी बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे वॉर करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा सीढ़ियों के ऊपर कोई एक सिंहासन जैसा बना होता है, जैसे जैक का सिंहासन था। उसने एक माले जितना ऊपर एक बना लिया था। वो आप सोच रहे होगे, तुमने बोला था बैडी आएगी, स्कैमर आएगा, यहाँ पे तो युद्ध हो रहा है। आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा देख रहे होते हैं सामने, और एक राजा बैठा होता है अपनी चेयर पे, मतलब ये लकड़े की कुर्सी है, और ये अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोलता है व्हाट अ मैजेस्टिक साइन। और उसके पीछे लोग होते हैं, बोलते हैं लॉयल्टी, और कहता है कल्ट लीडर की गाइडेंस के अंडर हमारे कल्ट की प्रेस्टीज आसमान तक पहुंच गई है। अब सेंट्रल प्लान्स के आपके सामने घुटने टेक देंगे। और ये हंसता है, बोलता है यस देन, ऐसा बोलता है, और हमें इसका नाम बताया जाता है। ये हेवनली डीमन होता है वी चियोन। और वो बंदा बोलता है मेरे को एक क्वेश्चन है, और बोलता है बोलो, और उंगली दिखाते बोलता है अबाउट दोस्त जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं गियर। हमारे कल्ट की स्ट्रेटजी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। आखिरकार तुमने इतने सारे फंड कहाँ से मैनेज किए? और ये अपने कप में कुछ डाल के पी रहा होता है, बोलता ये सब मुझे किसी ने दिया है। और ये बंदा एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या? एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों ने हमें पैसा दिया। और वो बोलता है क्या पैसा? वो भी डिमोनिक कल्ट को? कोई अच्छा इंसान तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियस हम सिर्फ पैसा लेते हैं और भागते हैं, विच मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और अचानक से ये हाथ पे मारता है और वो कर देता है, बोलता है एज एक्सपेक्टेड हेवनली डीमन। उनके मन में आपका मार्शल पावर को लेके और कैरेक्टर को लेके जरूर गजब का खौफ रहा होगा। नहीं, वो बैंक होगा ना सेंट्रल प्लान्स के। हम अभी कंप्लीटली डरे हुए हैं, और वॉलेंटरली आपने वॉर फंड्स ट्रिब्यूट के रूप में ऑफर कर दिया। दुश्मन का खून बहाए बिना ही आपने उन्हें पूरा खोखला कर दिया। मैं सच में दंग हूँ। ऐसा कौन सा पागल साला है जिसने हमें सच में पैसा दे दिया? और ये हंसने लगता है मैं कोई ठग नहीं हूँ। तुम्हें सच में लगता है मैं सिर्फ उन पे जुर्म किया होगा? और अपने कोट में से कुछ तो ये निकालता है, ये कोई स्टैम्प होता है, बोलता है देखो मैंने इस कागजात पे अंगूठा लगाया और उन लोगों ने मुझे इमीडिएटली पैसे दे दिए। उसने कहा था उसका नाम मैनेजर किम है। देखो गाइस, मैनेजर किम यहाँ पे म्यूरियम वर्ल्ड में भी आ चुके हैं। वो बहुत ज्यादा एग्रीलेबल था। इवन उसने मुझे कहा वो मुझे लो इंटरेस्ट रेट भी देगा। और ये बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट? उन्होंने सिर्फ तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के दम पे पैसे दे दिए। और वो देखता है, वो एक साइन पे देखता है स्पेशल क्लॉज, वो पढ़ता है, और वो ध्यान से पढ़ता है इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, जो कर्जदार होगा अगर वो कर्ज ना दे पाए तो उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सीज कर दी जाएगी। और ये दूसरी बार पढ़ता है, ये मतलब हैरान हो जाता है, बोलता है क्या? मोर एवर जो रीपेमेंट की डेट है वो आज है। बोलता है ये कैसा एरोगेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं तो बस फॉर्मेलिटी दिखाऊंगा। कल्ट लीडर, आफ्टर ऑल सारा गोल्ड आपको ही बिलोंग करता है इस दुनिया का, है ना? इवन अगर ड्यू डेट आज की है, इट डजंट मीन कि आज कुछ बड़ा होगा अगर हम पैसा ना दे। तो ये बोलता है लेफ्ट एनओवी ऑफ लाइट की आंखें तो सच में बहुत तेज है, और लेफ्ट एनओवी का मतलब लेफ्ट गार्डियन होता है। बिल्कुल सही। एक बार हम ये वॉर जीत जाए तो हम मैनेजर किम को थोड़ा गोल्ड इनाम को दे सकते हैं, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल प्लान्स। हेवन अबोव हेवन, ये हमेशा ऐसा ही बोलते थे। एक ट्रू डीमन, हेवनली डीमन ऑफ हॉली कल्ट। ये बंदा हंसने लगता है जोर जोर से और अपनी स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है यस, और आसमान में लगा देता है, बोलता हूँ मैं हूँ हेवंस। और एकदम
सीरियस फेस बना लेता है, बोलता है सब कुछ लूट लो और आग लगा दो, आज से हम ही सेंट्रल प्लान्स के एब्सोल्यूट रूलर है। और वो बोलता है जाओ, और वो बंदा वो करता है, बोलता है एज योर कमांड, और ये लोग एकदम बीस्ट के मोड में जाके आगे बढ़ जाते हैं। और ये दोनों के बीच सेंट्रल प्लान्स और ये हेवनली डीमन कल्ट वालों के बीच में वॉर छोड़ जाती है, और ये दोनों एकदम से चिल्ला रहे होते हैं, दोनों टीम वाले और यहाँ पे वॉर चालू हो जाती है। और ये ऊपर से बैठे बैठे सब देख रहा होता है, और एकदम से लोग भाग भाग के आ रहे होते हैं, वॉर कर रहे होते हैं, और ये एकदम किंग की तरह ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है, किंग ही है ये तो। और फिर से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है, और कुछ सोजो भी जो पी रहा होगा पीता है, बोलता है ये बहुत अच्छा है, और ये जैसे मुंह में डालता है इसके गले में अटक जाता है, और उसी पर थूक देता है। वहाँ पे दो लोग आए होते हैं, वो बोलता है हेलो, हम हमारे कस्टमर को बहुत वैल्यू करते हैं, और ये बोलता है कौन है, और जैसे ये उठता है देखता है तो क्या वहाँ पे दो लोग होते हैं, और ये बंदा अचानक से स्माइल करता है, और जो मैं स्कैमर बोल रहा था वो है लॉर्ड जैसा बंदा। ये अगर कोई बंदा एक बार इसके पास लोन लेने चला जाए तो समझो वो डूब गया, कर्ज में एकदम डूब जाएगा। ये उसे 4-5 बार लोन लेने पे एकदम मजबूर कर देता है, और ये एकदम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। और दूसरे साइड होती है हमारी बैडी, और ये एकदम स्मैश है, और ये बिल्कुल जेवियर की तरह ही है, इसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये दोनों आए होते हैं, और इसके हाथ में कोई कैलकुलेटर होता है, जो पुराने टाइम में ऐसा कैलकुलेटर होता था, और ये देखता है एकदम शौक होता है, इसके पसीने छूट जाते हैं, बोलता है वो बंदा क्या वो सच में आज पैसे लेने आया है, लेकिन रुको लेकिन किस तरह से वो मेरे पीछे आके खड़ा होगा विदाउट मुझे एक बार भी भनक तक नहीं लगी। हेवनली डीमन वी ज्यून और मास्टर एब्सोल्यूट व्यूंग एक टाइटल कैरी करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर द हेवंस। के सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प है, अगर एक पत्ता भी आके जमीन पे गिरे तो वो एकदम से सेंस कर लेता है, भले ही 100,000 मीटर दूर क्यों ना हो माउंटेन के, उन्हें दूर से पता चल जाता है। ये सब बोलता है, वो इतनी तारीफ कर रहा है खुद की, और ये बोलता है सॉरी मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं मैनेजर किम हूँ सेंट्रल बैंक से, हम ढंग से मिल भी नहीं पाए थे लास्ट टाइम जब हमने तुम्हारा पहला लोन प्रोसेस किया था, है ना। और ये बड़ी शक की निगाह से देखता है, और ये बोलता है ये सबसे ज़्यादा पोलाइटेबल है, लेकिन जो उसकी इंस्ट्रक्ट है वो मुझे एकदम चीख चीख के वार्निंग दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस है। और ये बोलता है तुम कहाँ से आए हो, हाँ कौन हो तुम, और ये बोलता है मैंने तुम्हें अभी तो कहा मैं मैनेजर किम हूँ, और अपने फोड़ों में से ये बुक निकालता है, बोलता है ले जाओ ये देखो कस्टमर, मुझे लगा तुम आज अवेयर हो कि आज तुम्हारी लोन की मैच्योरिटी डेट है, और ये बैडी को दे देता है ये बुक। और अरे यार अगले पल ये चश्मा लगा लेती है, और देखो कैसे दिख रही है एकदम खतरनाक, और हमें थोड़ा नीचे का सीन दिखाया जाता है, और अगले पल ये अपने उंगलियों से देखो किस तरह से कैलकुलेट कर रही है, एकदम स्पीड से उंगलियां चलाती है उसकी, और जैसे ही लास्ट का साउंड निकालती है कट करके वैसे ही अपना चश्मा निकाल लेती है, और बोलती है उसके कान में वो जो वो सो दैट, और ये एकदम शॉक होता है, कुछ बोलता नहीं है, और बोलता है जो तुम्हारा पैसा हुआ है कस्टमर वो तकरीबन 6,000 नियान है, प्रिंसिपल इस 6,000 नियान प्लस तुम्हारा 7,000 नियान का इंटरेस्ट पैदा हुआ है, ग्रांड टोटल होता है 13,000 नियान। ये सुनते ही इस बेचारे के होश उड़ जाते हैं, मैंने बोला था ना ये मतलब सबका स्कैम करता है पैसों को लेके। और ये बोलता है व्हाट द हेल, इतना ज्यादा क्यों है इंटरेस्ट रेट, हाँ ये कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई कैसे हो सकता है प्रिंसिपल से। और ये बोलता है कम ऑन सर, आप एक चीप लोन शार्क से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या कहा तूने, अगर आपको लो इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आपको मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनल बैंक में जाना होगा, तो आपने हमें क्यों कॉल किया, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी बहुत ज्यादा जमीन में गिर चुका है, कोलैटरल अभी तक तुमने कुछ भी पैसा नहीं दिया, तुम्हारा काम काज, तुम हेड हो वायलेट सिंडिकेट के, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम किसी मेन स्ट्रीम बैंक के प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को भी पास नहीं कर पाओगे। जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में लोग लोन देने, बैंक वाले लोन देने से पहले बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं, बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी बोल रहा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बारे में। मेरी बोली थोड़ी खराब हो सकती है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करके थोड़ा शब्द पे मत जाना, महसूस करो क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डिमोनिक कल्ट वाला है, इसको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये उसको इस तरह से उसका फायदा लेता है। और ये बोलता है जोर से चिल्ला के खूंखार गैंग, हमारा कल्ट बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा पवित्र, समझे। और ये एकदम चिल्लाता है और ये एकदम हंसता है, बोलता है रेस्ट ऑफ अदर वर्ल्ड
गुंडों का एक झुंड हो बस। और ये बात सुन के तो ये एकदम किलस जाता है, एकदम गुस्सा कर देता है, इसकी आंखें सफेद पड़ गई होती है। इवन मेरा एक एक शब्द बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली राइट है। तुम एक्सट्रीमली रिस्क ग्रुप हो जो कभी भी किसी भी वक्त खत्म या यहाँ से भाग सकते हो। कोई तुम्हें कभी भी पैसा नहीं देगा उधार पे। मतलब इतनी बेइज्जती सुन लेता है ना, मतलब और यही पे नहीं रुकता, बहुत ज्यादा सुनाता है। बोलता है हमने सिर्फ तुम्हें इस तरह इसीलिए पैसे दिए क्योंकि हम हैं। और भाई ये मतलब बहुत ज्यादा हैरान होता है ये सब सुन के। अगर सच कहूँ, कोई भी बैंक सेंट्रल प्लान में अगर पाया जाए डील करता हुआ डिमोनिक कल्ट से, तो और राइटियस फैक्शन वाले उन्हें टारगेट करते हैं, उनको शट डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता भी है। और इस बार ये बैडी बोलती है हमारा रिस्क मैनेजमेंट टीम की तरफ से तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लिया गया है और तुमने पर्सनली यहाँ पे साइन किया है आर्टिकल 4 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये एकदम काँप रहा होता है और बोलता है हाँ देखो मैनेजर किम, जैसा तुमने कहा मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन हाउएवर जैसे ही मैं वो देख रहे हो फर्टाइल लैंड वो सेंट्रल प्लान से है, मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि आज ये कोहरा थोड़ा ज्यादा है और इसके डिमोनिक लीडर के तो एकदम शरीर पे ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। बोलता है नो नो ये कोहरे को छोड़ दो, मैं अभी के अभी वहां जाऊंगा और वहां धाबा बोल दूंगा और सब कुछ कब्जा कर लूंगा। अगर इस म्यूरियम अलायंस की तिजोरियां ही लूट लूं तो ये 13,000 यांग तो बस एक चिल्लर की तरह लगेंगे। और ये बोलता है मुझे एग्जैक्टली 1 महीने का टाइम दो, 1 महीना रुक जाओ बस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं इंटरेस्ट देने में भी कोई कमी नहीं करूंगा। मतलब ये खुद ही बोल रहा है, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रिंसिपल का डबल दूंगा, नहीं ट्रिपल दूंगा। अब तो इतना पागल है ये, खुद से ही उठाने के लिए तैयार है। और बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ ऑन माई नेम एज अ हेवनली डीमन, तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट में ट्रिपल करके दूंगा अगर मैं एक बार उस लैंड पे कब्जा करने पे सक्सीड रहा तो। और ये थोड़ा हंसता है, बोलता है हाँ, लेकिन कस्टमर हम ऐसी चीज पर पैसा नहीं लगाते जिसका कोई फ्यूचर पक्का ना हो, हम सिर्फ तुम्हारी करंट एबिलिटी के दम पे पैसा देते हैं कि तुम किस तरह से रीपे करते हो करंटली। और बोलता है तुम्हारा प्रपोजल वो डिनाई करता हो और आगे बढ़ता है, जो एग्रीमेंट था उसमें टाइम ऑफिशियली पास डाउन हो चुका है। और ये एकदम से हंसता है, बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें तुम्हारी बॉडी के साथ पे करना होगा डियर कस्टमर। और मतलब बेचारा एकदम हैरान होता है डीमन लॉर्ड, और ये कुछ बोलता नहीं है। और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन लॉर्ड को तो उसकी बॉडी डिमांड करने की। हाँ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा धुआं हो जाता है और थोड़ा क्लोज से दिखाया जाता है, इसको बाल बना रही होती है ये थोड़ा, और हमें दिखाया जाता है आसमान का क्लाइमेट चेंज हो चुका होता है। डीमन लॉर्ड एकदम गुस्सा होता है, खड़ा होता है और इतना ज्यादा ऑरा रिलीज करता है उसके आसपास की जमीन ही टूट जाती है। मैं हेवनली डीमन लॉर्ड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। हाँ, ये लोन शार्क गेम खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेरा इंटेंशन था कि मैं तुम्हें पे दया करूँ और तुम्हें थोड़ा बहुत सिंपली गोल्ड दे दूं, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें मरना पसंद है। और एकदम से पर्पा और ब्लैक और निकाल रहा था अपने अंदर से। और ये बोलता है अरे 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 ये बोल रहा है ये क्या हो रहा है। नो मैटर कुछ भी हो जाए, तुम कितना भी डरे हुए हो, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अगर अभी तुम इवन तुम्हारी लाइफ के लिए भी भीख मांगोगे। और ये बोलता है ओ माय गॉड, तुम इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता हो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को लेके, सारी एनर्जी को सीज कर लो उसकी। एकदम हैरान होता है और इसके आगे पीछे घूम रहा होता है और इसकी एनर्जी को सीज कर रहा होता है। और डीमन लॉर्ड अगले ही पल अपनी तलवार स्विम करता है और उसको थोड़ा बहुत दूर झटका देता है। और जैसे ही वहां पे वो अटैक लैंड करता है, इतना बड़ा शॉक वेव क्रिएट होता है और बोलता है कचरे की तरह फट जाओ और मर जाओ, ब्लैक नाइट डिमिनिश स्लैश। और एक खतरनाक सा अटैक करता है ये नाम बोल के, और जैसे ही वहां पे आगे बढ़ रहा होता है वहां से एकदम से ऑरा निकल रहा होता है और इसके पास आता ही है। और ये बंदा एकदम काम होता है, एक ही अटैक से वो अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वहां पे आधा पहाड़ कट जाता है। और ये देख के ये बैडी भी बहुत हैरान होती है, बोलती है क्या इसने स्वॉर्ड ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर दिया, सिर्फ एक ही डिफ्लेक्ट के साथ पूरे माउंटेन को स्लाइस में काट दिया। और ये लॉर्ड हंस रहा होता है राइट। मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि तुम इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों थे,
तुम्हारे पास एक्चुअली सम काइंड ऑफ बैकअप है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक है तुम्हारी लाइफ स्पैन को कम करने के लिए। और अगले ही पल स्वॉर्ड को हवा में उड़ाता है और बोलता है चलो अब इसे लेके बताओ। और इसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, हमें पता चलेगा तुम्हारी ये चालबाजी कितनी ज्यादा पैथोटिक है। और अगले ही पल उसके पेट पे हाथ लगा देता है, बोलता है ओ गॉडनेस, तुम बहुत ज्यादा चिल्लाते हो कस्टमर। और ये बेचारा एकदम दंग का दंग रह जाता है, ये क्या कर दिया। एक ऐसा भरोसा जो सेंट्रल प्लान में भी कोई भरोसा नहीं करता। और इसके पेट पे हाथ लगाता है और बोलता है हेवनली डीमन वीचियोन, वो हेवनली स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान के हाथों के तले नीचे धस गया। जस्ट एक डेंटन पड़ा उसके ऊपर और उसका कोई नाम भी नहीं पता कौन था वो। मतलब ये खुद के बारे में बोल रहा था और वो मैं था। तो चलो अब कलेक्शन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये बोलता है स्टार्ट करते हैं, अचानक से इसके हाथ में एक अलग ही लेवल का गोल्डन ऑरा निकलता है, जिससे ये गोल्डन डिमोनिक लॉर्ड भी एकदम हैरान होते हैं। और उसके मुंह से एकदम ही चिल्लाता है, इसकी बॉडी ऐसी लगता है पूरी फटने वाली है। बोलता है द ग्रेट आर्ट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्वेशन। नो मेरी इंटरनल एनर्जी, वो तो पूरा सक कर रहा है ये। और एकदम से चिल्ला रहा होता है ये। वो बोलता है कस्टमर रिलैक्स योर बॉडी, मैं अच्छे से तक नहीं कर पा रहा। और ये बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बेचारा बहुत दर्द में होता है। बोलता है फक, ये बास्टर्ड हरामखोर ये मेरे अंदर की सारी एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बॉडी की जो क्यूआई एनर्जी है वो पूरी अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। और ये बोल के कैसा दरिंदा लग रहा है ये। और इस बेचारे के तो एकदम आंसू आ जाते हैं, नाक में से भी पानी निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो। और अगले पल घुटनों में गिर जाता है और एकदम से हड्डी का ढांचा ही बन के रह गया आता है। और बोलता है और ये मिस्टर केम बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया आज कस्टमर, हमारा डेब्ट कलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये हमें बोल रहा था ये यहाँ से मैनेजर किम है सेंट्रल बैंक से, और मैं मार्क हाइवा। और अभी चैप्टर के एंड में इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम मार्क हाइवा है लड़की का। और इसको एक कार्ड देता है और एकदम पोलाइटली फिर से बोलता है अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हमें फिर से कांटेक्ट करना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं हमारे कस्टमर। और मतलब इसके तो होठ सूख गए होते हैं। और ये बोलता है तू सन ऑफ बिच, ऐसा बोल के वो पीछे गिर जाता है। और वो कार्ड उसके ही बाजू में रख के यहाँ से वो गायब हो जाता है। बोलता है कॉन्टिनेंटल बैंक्स मैनेजर केम। और हमें अगले ही पल होटल का सीन दिखाया जाता है। और ये पुराने टाइम का होटल तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे ये लोग खा रहे होते हैं और खाना भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, मतलब दूसरों का टेबल होता है। और यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे ग्रुप बैठा होता है लोगों का। बोलता है क्या तुमने वो र्यूमर सुना, वो हरामखोर डिमोनिक कल्ट बास्टर्ड कहीं का, उसे किसी ने रोक दिया। और ये सब लोग एकदम हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या ट्रू ये तो सच है। और ये बोलता है नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बोलता है ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिला है सेंचियन एंट्रेंस से। और ये लोग बोलता, इनमें से कोई बोलता है क्या तुम कह रहे हो कि सच में वी जीचियन डर चुका है। और ये बोलता है ये नॉनसेंस है, वो वी जीचियन है जो एक टाइम पे पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कैद करके रख लिया था। उसने 100 मास्टर को अपने दोनों हाथों से एकदम हरा के रख दिया था। ये कोई सेंस नहीं बनाता, वो मॉन्स्टर से भी मॉन्स्टर्स है। वो चाहता होगा कि हमें बस कम हाके उसके बारे में किस तरह से। और ये लोग मतलब इसके मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे सुअर लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो मतलब सादा ये लोग बातें ही करते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, मतलब इतना कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पैनल है जो ये लोग बात करते हैं यही कि उसकी एनर्जी अचानक से गिर गई और किसी ने तो उसको छीन लिया एनर्जी उसकी सारी। और ये सब ऐसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं यहाँ पे डेप्थ कलेक्ट करने गया था कोई और उसको वो पैसा नहीं दे पाया। लेकिन ये लोग बोलते हैं क्या उसके पास पैसा नहीं है, वो लोग तो बोलते हैं कि वो डिमोनिक कल्ट है, उसके पास पूरा पहाड़ है सोने का और साथ साथ सिल्वर के कॉइन्स भी बहुत सारे हैं। ये तो एक जोक हो गया, आज के इस साल का सबसे फनी जोक हो गया कि मैंने कल्ट लीडर के पास पैसा नहीं था। ये लोग ऐसे ही खाते पीते मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे दूर बैठे होते 2 लोग और ये लेडी उसी को, उन लोगों को ही देख रही होती है। और ये बोलता है वो बंदा बहुत अच्छा है ना। और हमें फिर से इसका नाम बताया जाता है सेंट्रल बैंक मैनेजर किम। सबसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, 2nd चैप्टर में बताया जा रहा है। और ये बोलती है हाँ मुझे पता है। और इसको गाइस कितना बेस्ट तरीके से बताया गया है। अगर हम देखें तो वो ना ही इंसान है और ना ही गोस्ट है, वो अब ना ही डिमोनिक कल्ट का लीडर बचा है, उसके पास पावर ऑफ पैसा, दोनों ऐसा कुछ नहीं बचा। और इसको गाइस पूरा दिखाया जाता है।
और इसका नाम मेक रीवा होता है, जिसे मैं मार्क रीवा की जगह पे रीवा ही बुलाऊंगा। और ये डाइनिंग टेबल पे वेटर ये रखता है, बोलता है क्या आप रेडी हो ऑर्डर करने के लिए। जो इंग्रेडिएंट आज हम आए हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और ये बोलती है मैनेजर तूने कहा था कि तुमने बहुत ही बड़ी डील की है राइट, तो आज मैं मेरे स्टमक को बहुत ही अच्छे खाने के साथ भरूंगी। और ये बोलता है मिस मेक, अरे बोलता है यस, तुम्हें पता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट कोई पर्सनल पिगी बैंक नहीं है, हमें इस बार इंटरनल एनर्जी मिली है ना ही कि पैसा, विच मीन्स करंटली हम अभी लॉस में हैं। देयरफॉर 2 चीपेस्ट नूडल बाउल लाओ। और ये बोलते हैं ओह कम ऑन मैनेजर, और वो वहाँ पे चीपेस्ट नूडल बाउल ला देता है। और ये एकदम चिल्ला रही होती है, बोलती है तू हरामखोर, मैं चाहती हूँ कि तू एक दिन जल्दी टकला हो जाए। और ये बोलता है हेयर लॉस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। और ये लंबी सी नूडल्स निकालती है, बोलती है एनीवेज वो शक्कर कहाँ पे है, हमें अगली बार कब मिलना है। और ये बोलता है तुम्हारे माउथ को अच्छे से चलाया करो समझी, हमारे क्लाइंट को तुम इस तरह से शक्कर नहीं बोल सकती। और ये बोलते है यस यस, तो बताओ हमारे से क्लाइंट कहाँ पे रहते हैं। और ये स्माइल करता है, बोलता है माउंट हवा। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है रात का सीन, यहाँ पे मार्केट में लोग घूम रहे होते हैं। हमें बताया जाता है नंबर 1 सेक्टर है ग्रेट कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग भी आ जाते हैं। और भाई ये वाले पैनल में भी इसको कैसा मस्त बनाया है। और बोलता है चलो हमारा काम आज यहाँ होगा। और यहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं। और ये अचानक से तुम्हें यहाँ पे क्यों आना पड़ गया, एक यंग मैन और वुमेन, हाँ ऐसी अंधेरी रात में। और ये बोलती है गार्ड ये इस तरह से लॉबी में क्यों खड़े हैं, ये किस तरह की जगह है। और वो बोलता है गार्ड को हम यहाँ पे हमारा बिजनेस करने आए हैं, हमें अंदर जाने दो। और ये बोलता है हम यहाँ पे किसी को भी इस तरह से एंटर नहीं करने देते, तुम्हारा एंट्री टोकन किधर है। और ये बोलता है वो तो मेरे पास नहीं है। और ये गार्ड एकदम हैरान होता है और आगे अपनी स्वॉर्ड लगाता है, बोलता है अगर तुम्हारे पास एंट्री टोकन नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, अगर तुमको 1 पीस में रहना है। अगर हमने हमारा वार्ड बाहर निकाल लिया तो तुम खून की उल्टियाँ कर दोगे। और ये बोलता है तुम्हें देख कैसा लगता है, तुमने कुछ लोगों को ही मारा है। और आगे बढ़ रहा होता है सब बोल के हाँ मैं राइट हूँ, तुम लोगों को ऐसा लगता है कुछ लेसन सिखाना होगा। और ये बंदा एकदम पागल की तरह आगे बढ़ता है, बोलता है तू ऐसे तरह का बादशाह है जो तब तक नहीं फटेगा जब तक उसकी कफन ना खोद दी जाए। और एकदम अटैक करता है कूद के और हाथ आगे बढ़ाता है और इसको फिर से डिफ्लेक्ट कर देते हैं। डिफ्लेक्ट किया था, इसका हाथ ही मुड़ जाता है और ये जोर से चिल्लाते हुए जमीन में गिर जाता है। दूर खड़ा इंसान के सर के एकदम नसें खड़ी हो जाती है और बोलता है तू बास्टर्ड कहीं के, और एकदम से अपनी स्पेशल अटैक का नाम लेता है पॉइजनस स्नेक स्वॉर्ड आर्ट, पॉइजन फैंग फैंग। ये बंदा 2 उंगली से इसके अटैक को रोक लेता है और स्वॉर्ड को तोड़ देता है 2 उंगली से, जैसे कोई बिस्किट का टुकड़ा होगा। और ये एकदम से चिल्लाने लगता है, बोलता है कैसे, और एकदम से ये आगे बढ़ जाता है और इसके पता नहीं 3 4 5 मुक्के मार दिए होते हैं और एकदम से चिल्लाने लगता है ये। और ये मुक्के खा के इसके शरीर से धुएं निकल रहे होते हैं और ये ज़मीन में गिर चुका होता है। और ये लोग आगे जाके कुछ ट्रबल तो खड़ी करेंगे ये लोगों के लिए। और ये एकदम हैरान होती है और भाई क्या खरबूजे है। और ये इसकी तारीफ़ करते हुए दिखाता है कि मतलब पास्ट में भी इसने बहुत ज़्यादा फाइट की होती है। और ये बोलते हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा है, मैंने ना चाहे कितनी बार भी इसको क्लोजली देख लो फाइट करते हुए। हमारी यहाँ मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन हमारे मैनेजर जो यूज़ करते हैं मार्शल आर्ट वो उनका एकदम अलग ही है। बी साइड जब वो हेवनली डीमन लॉर्ड का वो अब एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था तभी भी वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। मैनेजर किम की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, और ये बोलते हुए ब्लश कर रही होती है, क्या मुझे उसे डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए। और ये एकदम से चुप हो जाती है और ये बोलते हैं नो, मुझे लगता है वो मुझे कभी आंसर नहीं देगा, वो इतने टाइम से मुझे कभी कुछ नहीं बताया तो अभी क्या ही बताएगा। और ये पीछे देखता है और ये बच्चा एकदम हैरान होता है बेचारा, बोलता है मेरा आम मेरा आम। इसके एकदम से 2 4 और लाते बजा देता है और ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये बोलता है क्या ये मर गया। और वो बोलता है मिस किम इस कचरों को जल्दी से क्लियर कर दो, कॉर्नर में लगा के। बोलता है क्या तुमने मुझसे कहा। और बोलता है हाँ तुमसे ही बोलूँगा ना, अगर इन्हें कोई देख लेगा तो बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है यहाँ पे। ये साइड में लगाते हुए एकदम गुस्सा करती है, बोलते हैं ये इविल बॉस टकला मैनेजर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है ऐसा गुस्सा करते हुए। और ये जैसे दरवाज़ा खोलता है अंदर जाता है और बोलता है इनसाइड पवेलियन, यहाँ पे एक अंदर से सीढ़ियाँ भी है, बेसमेंट बना रखे हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके सीढ़ी उतर के नीचे जाता है और बोलता है ओ
यहाँ पे तो कसिनो बना रखा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं। और कोई तो बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ इस बार इवन आ जाए, मैं मेरी कलाई लगाया हूँ बैट पे। और वो बोलता तू हरामखोर कुत्ते के पिल्ले, ऐसी तरह से किस तरह से तू पैसे बना पाएगा हाँ। और ये भी नीचे आ जाती है, बोलती है मैनेजर। और ये बोलता है हो आप भी आ गए यहाँ पे मिस मैक, आपको थोड़ा जल्दी मूव करना चाहिए। एकदम गुस्सा आती है इससे, बोलती है तुमने मेरी हेल्प भी नहीं करती वो सब क्लीन करने के लिए। क्या ये किसी टाइप का गैम्बलिंग पार्लर है, क्या ये हमारा वर्क प्लेस है इस बार का। और ये बोलता है बिंगो। और ये अपने नाक में उंगली मतलब ये कपड़ा लगा लेती है, बोलती है इस जगह पे क्या रॉन्ग हुआ है, यहाँ का एयर कितना सफोस्टिकेटिंग है। और ये बोलता है ये स्मेल, ये पैसों की भूख है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा जुआ लग रहा होता है, ये उन्हीं को देख रहे होते हैं दोनों। कोई बोल रहा था वो देखो वो तीनों के तीनों बार जीत गया रो में। वो यंग मैन सच में बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है। वो बोलता है देखो वहाँ पे देखो, वो हमारा क्लाइंट है। यहाँ पे एक लड़का अपने हाथ में 2 बिस्किट लेके बैठा होता है, सोने के होता है ये शायद, और एकदम रॉब झाड़ रहा होता है। और उसके चेस्ट पे ये कुछ ब्लू कलर का फ्लावर बना होता है। और वो बोलती है क्या फ्लम ब्लॉसम एम्ब्रम, नो वे, तो माउंट हुआ सेक्ट से है ना वो, मतलब हमारा शक्कर इस बार माउंट हुआ सेक्ट का डिसाइपल है। और बोलता है मिस मैक मैंने कहा था अर्लियर तुम्हें उसे शक्कर नहीं कहना, वो हमारा क्लाइंट है। और वो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताता है कि इसका नाम च्योंग सॉन्ग है, ये डायरेक्ट डिसाइपल है माउंट हुआ सेक्ट का, यंगेस्ट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन इन हिस्ट्री। उसका नाम ही काफ़ी है पूरी म्यूरियम अलायंस को हिलाने के लिए। और उसकी तस्वीर देखो कैसी सुअर जैसी बना दी है। और ये बोलता है लेकिन उसकी गैमलिंग में स्किल्स इतनी बुरी है ना कि मैं भी उसे शक्कर ही बुलाऊंगा। और ये बोलती है अनबिलीवेबल, तुमने मुझे कहा था कि उसे शक्कर नहीं बोलना और तुम खुद एक क्लाइंट को शक्कर बोल रहे हो। मेरे शब्द का अलग मतलब मत निकालो, मैंने सिर्फ कहा था उसके स्किल्स शक्कर की तरह है। और ये बोलती है मोर इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारे पास इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसा है कि वो गैम्बलिंग में इतना बुरा है। हाँ वो तो यहाँ पे 3 बार लगातार जीत गया, उसके पास अभी खुद अच्छा पैसा भी बन चुका होता है। और यहाँ पे ये पता नहीं बहुत ज़्यादा न्यान निकाल देता है, बोलता है ये 10 न्यान है, मैं मैच लगाऊंगा यहाँ पे, चलो मुझे शो करो। यहाँ पे ये कुछ बनाते हैं क्लस्टर में। और ये बोलता है पक्का हमारा जूनियर ब्रदर इस बार भी जीत जाएगा। ये एकदम से हंसता है, बोलता है मैं फिर से जीत गया। और गाइस यहाँ पे इसका टेबल में पैसा तो देखो कितना सारा है। और ये बोलती है देखो वो फिर से जीत गया। यहाँ पे उसके हैंड मूवमेंट देखो, वो ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहे तुम्हें। और मतलब बोलता है उसकी गेम देखो, वो इतना ज़्यादा बेकार है, वो बस अपने लक के दौर पे खेल रहा है। और ये बोलता है क्या लक, ये बोलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो वहीं पे रुक जाए। और ये बोलता है मिस गेम, क्या तुम्हें पता है स्कैरियस चीज़ क्या है गैम्बलिंग टेबल में। तो यहाँ पे वो देख रहे होते हैं, बोलता है तुम आज बहुत अच्छा खेल रहे हो जूनियर ब्रदर, इस तरह से तो हम ये पूरा पार्लर ही ले सकते हैं। और ये बोलता है हाँ हाँ क्या तुम सच कह रहे हो। और ये अंदर से खुश हो रहा था, बोलता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। और ये बोलता है राइट नाउ। और मतलब ये भाई कैसा स्माइल कर रहा है एकदम इविल की तरह, ये भी एकदम हैरान होती है। और बोलते हैं मैनेजर किम के वर्ड्स एकदम हिट करते हैं, वर्ड्स लाइक एक कर्ज की तरह। और ये बंदा इस बार जीत जाता है और बोलता है देखो मैं इस बार जीत गया। और ये बोलता है ओह तुम तो बस एक सिंगल पॉइंट से हार गए। और ये बोलता है शेम ऑन यू ब्रदर। और ये बोलता है हाँ हाँ, मतलब अब इसे उठना चाहिए लेकिन ये सॉफ्ट दिखाने के चक्कर में और पैसा लगाता है। बोलता है ठीक है थोड़ा सा तो पैसा हारा हो। वेल वो रिलेटिवली स्मॉल पॉट था एनीवे, मुझे लगता है मैं इस बार तो जीत जाऊं, इस बार मुझे लगता है बहुत ही बड़ा हाथ मिलेगा। और बोलता है ठीक है चलो देखते हैं। ये लोग एकदम से हाई पैसा लगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं एक बार में। और बोलता है हाउ अबाउट दिस, मैं इस बार थोड़ा बहुत ज़्यादा लगाऊंगा। बोलता है मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं इस बार भी जीत गया सिंगल पॉइंट से। इस बार तो ये बेचारा एकदम पैरालाइज हो जाता है। बोलता है एकदम पसीने छूट रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर चलो हमें यहाँ से भी चले जाना चाहिए, हम लगता है आज हार जाएंगे बहुत ज़्यादा। और बोलता है यस जूनियर ब्रदर हमें यहाँ से जाना चाहिए। और ये अपने जेब में से डायरेक्ट सारे पैसे निकाल देता है, बोलता है ये सब है, मैं सब कुछ लगा रहा हूँ एक साथ। और यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। और ये बोलता है मैं श्योर हूँ, मेरे गट्स कह रहा है कि मैं इस बार सारी चीज़ें जीत जाऊँ। और अगले ही पल वो हार जाता है सब कुछ, बेचारा एकदम सदमे में होता है। बोलता है जूनियर ब्रदर मैंने तुम्हें कहा था। और ये लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे कुछ अर्जेंट बिजनेस पे जाना है तो हम यहाँ पे पहले जा रहे हैं। ये बोलता है तुम्हारा टाइम लो और एंजॉय करो योरसेल्फ। और यहाँ से वो चले जाते हैं 2 भाई। और ये मतलब एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या मैं क्या स्लोली यहाँ से चला जाऊँ।
और एकदम से खड़ा हो जाता है, बोलता है हमें यहाँ पे काम चालू करना है। और गाइस ये पैनल देखो, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये बंदा बाहर एकदम चांदनी रात में बैठा होता है, इसका सर खुजा होता है, बोलता मैं सब कुछ आ गया, मैं सच में पागल हो गया था उस टाइम पे, मैंने मेरे सारे पैसे लगा दिए, अगर मैं इस तरह से गया तो मेरे मास्टर मुझे कुत्ता बना के मारेंगे इतनी गर्मी में, समर में। और यहाँ पे दो खड़े लोगों को देखता है, बोलता है हेलो क्लाइंट, ये पीछे देखता है, बोलता है क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, हम यहाँ पे तुम्हें कुछ दिन भी नहीं देंगे, सेम डे में तुम पैसा ले सकते हो, मैं तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड हो, कॉन्टिनेंटल बैंक यहाँ पे है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये बोलता है क्या, तुम्हारा क्या मतलब है कॉन्टिनेंटल बैंक, क्विक कैश, क्या तुम लोन देते हो बिना कलेक्ट्रल के? वेल तुम जो कहना चाहो वो कह सकते हो, हम सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं जिनको क्विक कैश की ज़रूरत हो। और ये अगले ही पल अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है, बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन को, जो ग्रेटेस्ट माउंट हुआ सेक्ट का डिसाइपल है, उससे ऑफर करने की हाँ लोन, तुम पक्का झूठ बोल रहे होगे। और ये बोलता है यहाँ पे पक्का आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अपने जेब में से ये बहुत ज़्यादा पैसा निकालता है, ये पैसे देख के एकदम इसकी आंखें चमक जाती है, बोलता है माउंट हुआ सेक्ट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्डमैन, तुम्हारा स्टेटस मेरे को मैटर नहीं करता, क्या तुम्हें पैसा चाहिए, तुम मुझे पैसा वापस कर सकते हो जब तुम ये जीत जाओ। और ये बेचारा एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से हूँ, और ये एकदम पसीने छूट रहे होता है इसके, बोलता है अगर मेरे पास सिर्फ पैसा हो। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है जो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में पूरा स्कैम ही किया हुआ है इसको, मतलब एकदम बेकार की फिजूल की बातें लिखी होती है। और ये बोलता है यहाँ पे तुम साइन कर सकते हो, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन करो और तुम्हें इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। और स्वॉर्ड को अंदर रखता है और अगले ही पल कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेता है और अपना नाम साइन करता है, बोलता है ये लो कॉन्ट्रैक्ट और मुझे जल्दी से मेरा पैसा दो। ये तुरंत पैसा लेता है और वहाँ से अगले पल गायब भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जमीन पे पड़ा होता है। बोलता है उसके एक्सप्रेशन कंप्लीटली इविल की तरह थे, उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और वो झुकती है। और गाइस ये जो झुकी है ना पोज बहुत खतरनाक है। बोलती है बाय द वे मैनेजर, तुम्हारा रीजन क्या है डिसाइपल को चूज करने का माउंट हुआ सेक्ट के एज अ क्लाइंट? हाँ ऑफ कोर्स गैम्बलिंग बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन वो डीमन लॉर्ड की तरह कोई क्राइम तो नहीं किया है ना। और ये बोलता है मिस किम, क्या आपको ऐसा लगता है मैं मेरे क्लाइंट को उनके बेसिस पे पिक करता हूँ कि वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है या अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से है? और ये बोलता है ओ मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से है, वो सिर्फ सबके सब मार्शल आर्टिस्ट है, सबसे ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट है कि उसे जरूरत है, दैट्स ऑल। और गाइस ये वाला पैनल देखो तुमको तो बस अब यही चाहिए। और ये एकदम हैरान होती है, यहाँ पे वो लोग आए होते पिछली बार जो कुत्ता बना के मारा होता है मैनेजर किम ने, और ये यहाँ पे दूसरा बंदा जिसके 2-4 हड्डियाँ चटका दी थी वो भी आया होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आया होता है और उसके लीडर भी आया होता है। बोलता है तुमने हरामखोर, तू क्या यही है वो हरामखोर? ये बोलता है हाँ बॉस वही है। और ये बोलता है देखो हमें लगता है इस बार भी सब क्लीन अप करना होगा, मैं प्रॉपर काम नहीं किया था मिस मैक। और ये बोलता है तुमने मुझसे कहा था कि उसे बस कॉर्नर में रख दो, तुमने ये थोड़ी ना कहा था कि उसे जला दो। ये बंदा बोलता है मेरा नाम जैंग मो है, मैं पॉइजनस स्नैक फैक्शन से हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने मेरे बॉयज को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और ये बोलता है मैं सेंट्रल बैंक से हूँ, मैनेजर किम। और ये बोलता है फिर से जॉन्ग मो, इसके तो बाल ही नहीं है। और ये बोलता है सेंट्रल बैंक, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना, ये पक्का कोई ऐसा इंसान होगा जो थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स सीखा है और यहाँ पे मेरे सामने खड़ा हो गया है। और बोलता तू एरोगेंट बास्टर्ड। गाइस ये पूरा कटप्पा की तरह नहीं लग रहा आपको, जो बहुत ज्यादा ही बेडर सा लग रहा है? मैं नहीं पता ये एस्टेब्लिशमेंट सब मैनेज करते हैं स्नेक पॉइजनस स्नेक फैक्शन वाले। और ये बोलता है एकदम हंसते हुए क्या मुझे तुम्हें जानने की ज़रूरत है? ये सुनकर तो भाई इसके एकदम होश उड़ जाते हैं। बोलता है बॉयज चलो उन बकरियों को जल्दी से काट के रख दो, आज उनका बैड लक है। और बोलता है यस बॉस, जल्दी से वो लोग आगे बढ़ता है और मैनेजर किम पे एक बंदा अटैक करने आगे बढ़ता ही है। और मैनेजर किम इसकी डायरेक्ट पैर पे एक खतरनाक सा अटैक करता है जिसका इसका पैर ही मुड़ जाता है और एकदम से रोने लगता है, चेहरा कैसा बना लिया है। और यहाँ पे एकदम से वो जमीन में गिर जाता है, उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है और दूर से एक जोर से बोलते हुए आता है तू बास्टर्ड कहीं के। लेकिन मैनेजर किम ने
इसको डॉज कर लिया होता है और एक खतरनाक सा अटैक इसका पीठ पे दे मारता है, जिसके कारण ये दूर जाके गिरता है और इतने सारे लोगों को इसने मार दिया होता है और लोग बोल रहे होते हैं प्लीज प्लीज मास्टर बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। और ये एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है तू। और हमें मैनेजर किम को दिखाया जाता है एकदम हीरोइक मोड में लिख रहा होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तुमने सबको सिंगल सांस में ही ख़त्म कर दिया। और हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर, वो एक मॉन्स्टर है और इसके एकदम पसीने छूट जाते हैं। बोलता है तू हरामखोर, तुझे क्या लगता है तू इस तरह से करेगा तो तुझे छोड़ दूंगा? जल्दी से अपने घुटनों पे आ और अपोलोजाइज कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। और ये एकदम आंखें फाड़ के देख रहा होता है मैनेजर किम को और अगले ही पल एक खतरनाक सा ऑरा लॉन्च करता है इसके ऊपर। एक मुक्के में ही ये बंदा चिल्लाते हुए आगे जाता है, इसके मुंह से लार निकल रही होती है और जमीन में गिर जाता है। बोलता है ये मॉन्स्टर है, मुझे बचाओ। और मैनेजर किम बोलता है आज के लिए सिर्फ मैं तुमको जाने दे रहा हूँ, अगर मैंने रूमर सुने कि तुमने दूसरी जगह पे गैम्बलिंग पार्लर खोल लिया है तो समझ लो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा। और ये बेचारे के एकदम होश उड़ जाते हैं, खून निकल रहा है मुंह से और बोलता है अब नेक्स्ट टर्न तुम्हारा है मिस किम। और ये बोलती है क्या, जल्दी से ये सब कचरा साफ कर दो। ये कुछ बोलती नहीं है और एकदम से बोलती है हरामखोर टकला इविल बॉस। और बोलता है एनीवेज हमारा क्लाइंट आता ही होगा। और ये बेचारी अकेली सारी चीज़ों को साफ कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ये बंदा फिर से हार जाता है और बोलता है फक अब क्या करूँ, मैं फिर से हार गया। और एकदम से गाली दे रहा था सामने वाले को, बोलता है तू सन ऑफ बिच, क्या मेरे हाथों से तुझे मरना है? तुम्हारा आज लक नहीं चल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये छोड़ दो गेम आज। बंदा एकदम हैरान हो जाता है, एकदम काँप रहा होता है और अगले पल फिर से आता है वहाँ पे, बोलता है ओ क्लाइंट तुम वापस आ गए। और ये बोलता है थैंक गॉड तुम अभी भी यही हो, जल्दी से प्लीज मुझे पैसा दो और पैसा दो मुझे। और बोलता है एक्सक्यूज मी क्या तुम्हें एडिशनल लोन चाहिए? बोलता है हाँ मुझे और एक बार लोन चाहिए, इस बार मैं बस एक बार जीत गया तो तुम्हें मैं रीपे कर दूंगा एज योर क्रेडिट स्कोर। मैं तुम्हारे को जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता हूँ। और अपने जेब में से वो पैसा देता है और तुरंत ही पैसे के तौर पे उसको सामने कुछ चीज़ें गिरवी रखनी होती है, तो गिरवी रखने के तौर पे ये उसका सिल्वर पेंडुलम निकालता है। बोलता है मैं इसे दाव पे लगाऊंगा, ये पेंडल को मैं दाव पे लगा रहा हूँ पैसे के तौर पे, जब तक पैसा ना दो तुम मुझे ये रख सकते हो। और अगले ही पल वो गायब हो जाता है पैसे लेके और वो हार जाता है। भाई और एक बार आ जाता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ भाई मुझे और पैसा दे दो, मैं माउंट हुआ सेक्ट के नाम के तौर पे मुझे पैसा दो, मैं अगली बार जल्दी तुम्हें दे दूंगा विद जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। वो बोलता है प्लीज़ काम डाउन क्लाइंट, हम तुम पे भरोसा करते हैं। और इसका थर्ड राउंड होता है और ये अभी भी हार जाता है और फिर से आता है पैसा लेने और यहाँ पे ऐसे ही करके उसका 4 से 5 राउंड हो जाता है पैसे लेने का। देन गाइस वो अभी भी हार चुका होता है और एकदम से चिल्लाता है, बोलता है नहीं मैं इस तरह से हार नहीं सकता। और वो यहाँ पे फिर से आ जाता है, बोलता है वेल। और हमें सीन दिखाया जाता है मैनेजर किम का, बोलता है वेल आज का काम यहीं पे ख़त्म होता है। बोलता है लेट्स क्लॉक आउट मिस मैक। और ये बोलती है क्या क्लॉक आउट, क्या तुम्हें पैसा कलेक्ट नहीं करना उससे? तो हमने उसे दिया, देखो वो वहाँ पे वो स्क्रीम चिल्ला रहा है एकदम से और वो एकदम बोलता है वाह फाइन फाइन। वो हमेशा से कहते हैं कर्ज और सॉस हमेशा से बढ़िया होता है। और ये बेचारी हैरान होती है, बोलती है क्या हो अगर वो हमें इग्नोर कर दे और वो पैसा दे ही ना, और क्या हो वो ऐसा बोल दे तुम अब मेरा पेट फाड़ लो और जो भी चाहिए वो तुम ले लो। और ये बोलता है ओह वो तो उससे ज़्यादा बेटर होगा। और बोलती है एक्सक्यूज़ मी। और बोलता है मैं सिर्फ उसके विश को ग्रांट कर सकता हूँ और एकदम इविल लग रहा होता है और वो जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ, मैं उसका बैली को फाड़ भी सकता हूँ पैसों के लिए। और अगले ही पल हमें माउंट हुआ सेट का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा आलीशान लग रहा है। और यहाँ पे यह हॉल पूरा खाली होता है और एक रूम के अंदर हमारा सेओंग जॉन एकदम हैरान होता है, एकदम काँप रहा होता है, बोलता है अब क्या करूँ मैं, फक क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गया था, व्हाट द हेल मैं वहाँ पे क्या कर रहा था कल रात को, मैंने इतना ज़्यादा पैसा ले लिया माउंट हुआ सेक्ट के नाम पे और इवन मैंने उसे मास्टर का पैंडल भी दे दिया, अब मैं क्या करूँ। बेचारा पूरा काँप रहा होता है और बोलता है मास्टर मेरे अमड़ी को मेरे बोन से अलग करके रख देंगे। और बाहर से उसको नॉक की आवाज आती है और बोलता सीनियर ब्रदर क्या तुम अंदर हो, सेक्ट लीडर तुमको ढूंढ रहा है। और ये कुछ बोलता नहीं है, बोलता है मास्टर। और अगले ही पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे मास्टर आते हैं और बोलता है चोंग सॉन्ग। और हमें दिखाया जाता है ये सेक्ट लीडर है
परफेक्टेड उन सॉन्ग। बोलता है यस सेक लीडर, आपने मुझे बुलाया। आज तुमने तुम्हारी मॉर्निंग ट्रेनिंग स्किप कर दी। इस तरह से तुम स्किप करने वाले बच्चे तो नहीं हो। बताओ क्या हुआ। अरे बोलता है मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मैं रात को कुछ काम कर रहा था, इसके कारण मैं मॉर्निंग में काम नहीं कर पाया। और अपने मन में बोलता है मैं पूरी रात चिंता कर रहा था कि मैं उसको डेप कैसे पे करूँगा। और ये बोलता है जेब में से कुछ तो निकाल रहा होता है, मतलब ये लोगों का जेब ऐसा चेस्ट में ही होता है। और बोलता है हमारा ग्रेट स्वॉर्ड्समैन अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा। हाँ, और उसको एक डब्बा फेंक देता है उसके सामने। और ये जैसे देखते हैं क्या, एक वुडन बॉक्स, ये एक फेंट सेंट मेडिसिन है, इसको जल्दी से लो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में हेल्प करेगा। क्या? जैसे ये खोलता है इसमें बहुत ज़्यादा चमकदार चीज़ होती है। बोलता है क्या, ये इवन मार्शल आर्टिस्ट की विश होती है इसे पाना। ये एक प्रीसियस एक्साइलर है। क्या इसका ये मतलब है मैं पूरे रात इसे गैम्बलिंग कर सकता हूँ इसका यूज़ करके। बोलता है हे लीडर। और ये बोलता है ओ, अगर तुम गिर जाओगे तो माउंट हुआ का कोई फ्यूचर नहीं है। नाओ जल्दी से ये लो और कुछ रेस्ट करो। और ये हरामखोर इनोसेंट सा फेस बना लेता है। और ये बोलता है ये इतना वार्म कंसिडरेशन पाया हूँ मास्टर से, धैन मैं इसे बेच के वो जेट पेंडलेट लाऊंगा। और बाहर सर पकड़ के खड़ा बैठा होता है। मैं सच में एक बीस्ट से भी वर्स्ट फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं खाना लेके और बोलते हैं ओवर डायग्नोसिस, प्लीज़ हमें देखो। और बोलता है प्लीज़ आप खड़े हो जाए, हम आपके लिए प्रे करेंगे दिल से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारा खाना लेके आए होते हैं। सिंसियरिटी ऑफ डेओस सेक्ट। और ये एकदम हैरान होता है। अगले पल बोलता है डैम इट। और ये अपने हाथ में ये डब्बा पकड़ लेता है। बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे इसे बेचना ही होगा। और अगले ही पल ये बोलता है चलो मैं जा रहा हूँ पॉन शॉप में, वहाँ पर मैं इसे बेच दूँगा। और अगले पल चला जाता है और बोलता है एक बार मैं मेरे पैसे पूरे कर दूँ तब मैं अगली बार कभी मैं वो गैम्बलिंग पार्लर में नहीं जाऊँगा, सीरियसली। और रात हो जाती है, वो छत के ऊपर से टक टक करते हुए चल के जा रहा होता है और उसे पता नहीं होता उसके पीछे कोई तो खड़ा होता है, मतलब पीछा कर रहा होता है उसका। बोलता है मास्टर आई एम सॉरी। और इसके आंसू निकल रहे होते हैं और अगले पल चल रहा होता है। बोलता है फेलो डॉस्ट चियन सॉन्ग। और इसके सामने कोई तो आ जाता है। बोलता है आधी रात को तुम यहाँ पे कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रही हो। और बोलता है सीनियर ब्रदर इस रात ही क्या मुझे ये फॉलो कर रहा है। बोलता है थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क सीनियर ब्रदर, लेकिन आप लेट नाइट को क्यों उतना आ गए। और कोई बात नहीं। और ये बोलता है आधी रात को तू कहाँ पे जा रहा है। ये बोलता है मैं कुछ फ्रेश एयर लेने आया हूँ। और बोलता है फ्रेश एयर आधी रात को, वो भी दीवारों पे चढ़ के। बोलता है डैम इट, मैं अब क्या एक्सक्यूज़ दूँ। और ये अपने चेस्ट पे हाथ रखता है और एकदम से बोलता है क्या क्या तुम कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो मुझसे। और ये अपने हाथ लगा देता है। बोलता है नथिंग, तो मुझे बताओ क्या तुम छुपा रहे हो। और अगले पल उसके छाती के अंदर हाथ डाल के निकाल लेता है और देखता है तो क्या ये वो एक्साइलर है। ये तुम्हें कहाँ से मिला इतना स्पिरिचुअल एक्साइलर। ये बोलता है ये मुझे मास्टर ने दिया था। क्या सेक्ट लीडर ने दिया। और अगले पल ये खुश हो जाता है और बोलता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेक्ट लीडर, ये लो ये लो ये लो। और एकदम हैरान हो जाता है। बोलता है तुम्हारे टैलेंट को उसने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन तुम यहाँ पे मिडनाइट बाहर क्यों हो। और ये एकदम से हड़बड़ा जाता है, फंबल करता है, बहुत बार बोलता है मैं क्या बोलूँ मैं। और ये बोलता है मेरे कुछ डिसाइबल को तकलीफ हो रही थी तो मैं बाहर आ गया उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने। और अगले पल ये रोने लगता है। बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो तुम्हारे डिसाइपल की। और ये एकदम चूहे जैसा फेस बना लेता है। बोलता है सॉरी मैं तुम पे डाउट किया, मैं मिसअंडरस्टैंड हुआ तुमको लेके। अरे बोलता है कुछ भी हो आप भूल जाओ ये सारी चीज़ें। और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पीछे खड़ा होकर तुम्हें गार्ड करूँगा, चलो अब तुम कल्टीवेट करने बैठ जाओ इसे खा के। वो बोलता है क्या अभी। और बोलता है ऑफ कोर्स, रात के टाइम पे इसकी एनर्जी डबल हो जाती है। और अगले ही पल वो ज़मीन पे बैठ जाता है। बोलता है ठीक है चलो इधर बैठो, मैं तुम्हें पीछे से गार्ड करूँगा। और ये बोलता है ये हराम खोर ओल्ड फूल कहीं का। और अगले ही पल ये इसके पसीने छूट रहे होते। बोलता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको सीनियर ब्रदर, लेकिन मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ कर लूँगा। बोलता है नॉनसेंस बोलना बंद कर, मैंने बोला ज़मीन पे बैठ तो बैठ, समझा। अगर एक भी गलती की तो तुम्हारा पूरा क्यूआई डिवाइटेशन खत्म हो जाएगा, मतलब सारी एनर्जी क्रिपल हो जाएगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, तो चलो जल्दी करो नीचे बैठो। और ये अगले ही पल ज़मीन पे बैठता है और बहुत ज़्यादा बहाने भी बना रहा होता है ना बैठने के। बोलता है फक्ड, आई एम फक्ड अप। अगले ही पल वो पिल लेता है और मुंह में डालता है, मतलब डाल रहा होता है धीरे धीरे। बोलता है
अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और ना चाहते हुए भी वो खा जाता है और अगले ही पल वो कल्टीवेट करने बैठ जाता है और कल्टीवेट करता है, होता है इनक्रेडिबल। अगर हम देखें तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है, एज एक्सपेक्टेड। मास्टर्स डिस्क्रीइंग आई वो इतनी बेकार नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेसन जूनियर ब्रदर। और जूनियर ब्रदर खड़ा हो जाता है और वो करता है, बोलता है थैंक यू सो मच योर ग्रेस सीनियर ब्रदर। ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है, मतलब वो सीनियर ब्रदर। और ये मतलब झाड़ के वहाँ मुंह लगा के बैठा होता है, सब ख़त्म हो गया। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस तरह से बेचूँ इस चीज़ को। वो सारी चीज़ें याद करता है, किस तरह से वो लोग ने उससे पैसे दिए थे और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और एकदम से इसके दिमाग की बत्ती चलती है, बोलता है वेट होल्ड ऑन अ सेकेंड। एक कर्ज तब एग्जिस्ट करता है जब उस कर्ज देने वाला जिंदा हो। अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है सो क्या हो अगर वो कर्ज देने वाला ही मर जाए। और इसके पसीने छूट रहे होते हैं, बोलता है कुछ भी हो वो तो बस एक लोन शार्क है और इसकी इंटरनल एनर्जी भी बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो बोलता है राइट, अब मैं इसे क्यों पे करूँ। हाँ, ऐसा चेहरा बना लेता है एकदम चिपकली जैसा, बोलता है मैं उन्हें मार डालूंगा। और गाइस हमें दिखाया जाता है ये अगले ही पल वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। और ये मतलब बोलता है वहाँ पे रहते हैं वो लोग हेवोंग इन में। उन्होंने कहा था रूम नंबर 5 में वो लोग रहते हैं, जब भी तुम्हें पैसा चाहिए तुम वापस आ सकते हो, अगर तुम्हें पैसा पे बैक करना है तब भी तुम दे सकते हो। और अगले ही पल ये देखता है, वहाँ पे दरवाज़ा खोलता है और वो जाता है अंदर और रूम नंबर 5 के पास पहुँचता है और चलते चलते बोलता है आंसर मेरा एकदम सिंपल है, बहुत स्टार्टिंग से जो डेप्थ होता है वो डिसअपियर हो जाता है क्रेडिटर के साथ साथ, दैट्स ऑल, ऐसा ही होगा। और बोलता है मैं मेक श्योर करूँगा कि पेंडुलेंट कनेक्ट कर लूँ मैं। और गाइस ये देखो कैसा हॉर्न बजा रहा है हरामखोर, पता नहीं कौन होगा सोसाइटी वाला। और बोलता है मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँगा मेरा पेंडुलेट लेके। और अगले ही पल वो यहाँ पे ये दरवाजे के पीछे खड़ा होता है और ये कुछ बोलता नहीं है, बोलता है क्या, अंदर से एक मर्द और औरत की आवाज़ आ रही है। और गाइस ऐसी कैसी आवाज़ आ रही है आप समझ जाओ। और अगले ही पल ये अपने स्वॉर्ड ले लेता है और एकदम से अपने स्टांस में आ जाता है, बोलता है मैं एक ही स्ट्राइक में सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, मैं उन दोनों को एक ही साथ मार डालूंगा। और जैसे ही वो वहाँ पे अटैक लॉन्च करता है वहाँ की लकड़ी टूट जाती है और ख़तरनाक सा फॉलन फ्लावर शेल्टर अटैक यूज़ कर देता है, जिससे वहाँ की पूरी चीज़ें टूट जाती है, मतलब वहाँ का पूरा छत भी फट जाता है। और ऊपर देखो पूरा छत दिख रहा है और वो सामने देखता है, बोलता है ये ख़त्म हुआ और मुझे जल्दी से मेरा वो लेना होगा। से वहाँ से साउंड आती है, वहाँ से लोग चल के आ रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कुछ आवाज़ आया और फटाफट से आगे बढ़ता है, बोलता है मेरे को जल्दी से जेट पेंडल देना होगा। वो यहाँ वहाँ मुंडी फिराता है और उसको एक नज़र पड़ती है, वहाँ पे कोने में पड़ा होता है, देखा है मैंने ढूंढ लिया। और अगले ही पल वो देखता है, लेता है और अगले ही पल वहाँ से वो भाग जाता है, बोलता है मुझे जल्दी से निकलना होगा। और वो भागता है, बोलता है हाँ हाँ मैंने ले लिया, मैंने पा लिया, इट्स ओवर, फाइनली इट्स ओवर। और उसे नहीं पता होता उसके पीछे कोई तो खड़ा है, मतलब उसको ये सब करते हुए देख रहा होता है और ये अभी भी भाग रहा होता है डेस्परेटली, बोलता है मैं अब मेरे कर्ज से छूट गया। और ऊपर एक आदमी खड़ा होता है, बोलता है क्या, उसे लग रहा है कि उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा होकर सब देख रहा था और ये बिल्कुल सैक लीडर की तरह ही लग रहा होता है। और अगले ही पल अपने ये पैंडल को देख रहा होता है और एकदम से लेटा होता है बेड पे, बोलता है जो मुझे चाहिए वो मिल गया, चलो सारी चीज़ें भूल जाओ। और यहाँ पे अचानक से नॉक नॉक की आवाज़ आती है और बोलता है कौन है, और वहाँ से वो कोई तो बोलता है क्या यहाँ पे चंग सॉन्ग है, ये बोलता है ये आवाज़, ये तो मार्शल अंकल योंग वो है। और अगले ही पल मार्शल अंकल अंदर आ जाते हैं और ये परफेक्ट योंग वो है और इसको भी सैक लीडर का टैग क्यों दिया गया है पता नहीं। और ये बोलता है क्या तुम सोए नहीं, तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। बोलता है क्या, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी इसके लिए मैं लेट हो गया। बोलता है सो, और ये लोग कुछ बोलते नहीं है, बाहर देख रहा होता है, बोलता है मैंने सुना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ हाइवन कंट्री में आज, यहाँ पे कुछ और टेक्निक का यूज़ किया गया था, वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड आर्ट था। और एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है तुम्हारे हाथ दिखाओ मुझे। एक्सक्यूज़ मी, क्या बोल रहे हो आप। एक लोहार अपने हाथ के निशान हमेशा छोड़ देता है, जल्दी से तुम्हारा हाथ दिखाओ। इसके हाथ दिखाता है, ये इसके हाथ एकदम से काँप रहे होते हैं और ये देख के पहचान जाता है, बोलता है ये तुम ही थे। और इसके गले के पास स्वॉर्ड रख देता है अपनी और ये बोलता है बताओ, आंसर दो मुझे, तुम क्या किए। ये बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है मार्शल अंकल, क्या तुमने मुझे इग्नोर किया। हाँ जल्दी से बताओ तुम वहाँ पे क्यों गए थे, मेन डोर से हंसते हुए क्यों आ रहे थे, क्या तुमने सिविलियन को मारा तुम्हारे स्वॉर्ड आर्ट का यूज़ करके।
शेम ऑन यू, तुम एक डिसाइपल खिलाने के लायक नहीं हो माउंट हुआ के। और इसके एकदम पसीने छोड़ जाते हैं और अगले ही पल अपने ज़मीन घुटनों पे बैठ जाता है। बोलता है मैं कमिट करता हूँ मेरे क्राइम को, मैं डेथ के लिए वर्थ इट हूँ। मैं गैम्बल किया था, मैंने बहुत ज़्यादा खेला, मैंने मतलब 3 राउंड लगातार जीता, लेकिन उसके बाद मैं हारता गया। उसके बाद मैंने लोन लिया, लोन के दम पे भी मैं हार गया। फिर मैंने मेरी ये पैंडल जेट को डाउट पे लगा दिया था। मैंने वो लोग से कहा था अगर मैं जीत गया तो मैं पे बैक ज़रूर करूँगा, और मैंने सच में किया, उन लोगों को मार दिया। वो बोलता है क्या तुमने उन्हें मार दिया? तुम्हें लगता है तुम अगर लोन शार्क को मार दोगे तो तुम्हारा कर्ज भी डिसअपियर हो जाएगा? और अगले पल ज़मीन पे अपना सर पछाड़ देता है। बोलता है सॉरी मार्शल अंकल, मैं मेरा क्राइम कमिट करता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ एक बार मुझे जाने दो, मुझे कोई भी पनिशमेंट चलेगा। और ये बोलता है स्टैंड अप, उठ जाओ। और ये बोलता है क्या? मार्शल अंकल ये बाहर देखता है और बोलता है एक राइजिंग स्टार माउंट हुआ का इस तरह से बेकार सी हरकत करे वो शोभा नहीं देता तुम्हें। मैं इस तरह से इस चीज़ को भूल जाऊंगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। और ये रोने लगता है और बोलता है मार्शल अंकल, और ये बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने कोई राइट पा लिया कि तुम इनोसेंट पीपल को मारो, बिकॉज तुमने यहाँ पे बहुत बड़ा कॉज खड़ा कर दिया है माउंट हुआ में। ये बंदा एकदम रोने लगता है फूट फूट के। बोलता है मार्शल अंकल थैंक यू सो मच मार्शल अंकल। और बोलता है बाय द वे जिन लोगों को तुमने मारा था उनका नाम क्या था? उनको कुछ तो पहचानते तो होंगे ना तुम? और ये बोलता है एक्सक्यूज़ मी, वो लोन शार्क्स थे, हमें उनकी आत्मा के लिए प्रे करना चाहिए माउंट हुआ से। और मतलब इसको लग रहा है इससे उनकी आत्मा के लिए प्रे करना चाहिए। गधे के बच्चे, तुझे तेरी आत्मा के लिए प्रे करना चाहिए। वो मास्टर का भी मास्टर है, मैनेजर किम है, वो तेरे को पल भर में फाड़ के रख देंगे। और ये फिर से भोंदू की तरह रोने लगता है। बोलता है मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे कि वो कॉन्टिनेंटल बैंक से है। अगले ही पल उसका कॉलर पकड़ लेता है। क्या बोला तूने? फिर से बोल जरा, क्या बोला? और बोलता है मार्शल अंकल क्या हुआ? अभी तुमने क्या कहा? बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? वो कॉन्टिनेंटल बैंक से है। इसके हाथ एकदम से कांपने लगते हैं अंकल के। बोलता है कॉन्टिनेंटल बैंक? क्या तुमने कहा कॉन्टिनेंटल बैंक? बोलता है यस वो कॉन्टिनेंटल बैंक, उन्होंने वही नाम बताया था, मेरा मतलब वही है। और इसके पसीने छूट जाते हैं और बोलता है डेफिनेटली वो मैनेजर किम ही होगा। और ये बेचारा पसीने से लथपथ हो जाता है और अगले ही पल ये भाग भाग के चला जाता है हमारे सैक लीडर के रूम में। और बोलता है सैक लीडर। और बोलता है वो मिडनाइट में तुम यहाँ पे अचानक से यहाँ पे क्या आ गए? क्या हुआ, क्या बात है? और बोलता है हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बोलता है क्या हुआ इतना क्यों तुम डरे हुए लग रहे हो? तुम्हारे एल्डर है ना यहाँ पे? ये कुछ लिख रहा होता है और एकदम से ये बोलता है मेरा ब्रश और तुम्हारी स्वॉर्ड का जो टिप है वो हमेशा से स्टिल रहना चाहिए, लाइक वाटर एंड मिरर। ये बोलता है कॉन्टिनेंटल बैंक यहाँ पे आए हैं। और इसका ये जो लिखा रहा था वो राइटिंग ख़राब हो जाता है और अगले ही पल उसके हाथ से वो लकड़ी छोड़ जाती है और 2-3 रोल करके दूर गिर जाती है। और ये बोलता है क्या बोला तूने? कॉन्टिनेंटल? अगले ही पल ये कुछ बोलती ही नहीं पाता, इसका मुंह एकदम से पैरालाइज हो जाता है ऐसा लगता है। और ये बोलता है अचानक से यहाँ पे वो लोग कहाँ से आ गए? हाँ, बैंक के बारे में क्यों बोल रहे हो अचानक से? वो हमारे माउंट सेट में क्या कर रहे हैं? ये बोलता है वो चेंगसोंग वो वहाँ के लोगों को मार के आया है, कॉन्टिनेंटल बैंक के लोगों को। बोलता है क्या ये सच है? बोलता है वो सच में मर गए? बोलता है हाँ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बोलता है कॉन्टिनेंटल बैंक से उन लोगों को मार दिया है चेंगसोंग ने। बोलता है जल्दी से सब लोगों को इकट्ठा करो, सारे डिसाइपल को इकट्ठा करो एक ही बार में। और यहाँ पे अगले ही पल दिखाया जाता है वो बाहर आता है। बोलता है सैक लीडर क्या सच में वो 2 ही थे? और इसके हाथ काँप रहे होते हैं दरवाज़ा खोलते वक्त और ये एकदम हैरान होता है और इसको थोड़ा पास्ट का चीज़ें याद दिलाता है। बोलते हैं वो कॉन्टिनेंटल वॉर बहुत मुश्किल से लोग जानते होंगे माउंट वाप सेक्ट में उनके नाम को, लेकिन जो जानते हैं वो बस हम में से ही है, करंट सेक्ट लीडर योंग जोंग। जब वो मतलब एक बच्चा हुआ करता था तब वहाँ पे वॉर हुई थी, वो किस तरह से बोल सकता है? तब वहाँ पे वॉर हुई थी और ये मतलब सारा मौत का
एकदम नया क्रिएट कर दिया था। और बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो सच में वो रहे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और अगले ही पल ये लोग एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे सारे सेक्ट के बच्चे आ जाते हैं। इनमें से एक बच्चा एकदम उबासियाँ ले रहता है, बहुत सारों की आंखें सूजी होती है और बोलता है अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, हम सबको क्यों समन किया गया। और यहाँ पे इनके सामने एक्सटर्नल हॉल लीडर आ चुका होता है और वो चढ़ के ऊपर जा रहा होता है, ऊपर खड़ा होता है एकदम से उनके सामने। और ये सब लोग हॉल लीडर को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। तो हमने सैक लीडर का फेस कभी नहीं देखा था फेस टू फेस, आज उनको देखो, उनका हार्डेस्ट एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम। और सबके सामने खड़ा होता है सैक लीडर, एकदम से नाम लेता है चोंग सॉन्ग का, होता है चोंग सॉन्ग जल्दी से आ गया। और ये एकदम से हैरान होता है, चल के जा रहा होता है, एकदम से ऊपर जाता है और वो करता है, बोलता है सैक लीडर आपने मुझे बुलाया, और एक जोरदार का पंच दे मारता है उसके मुंह पे। बोलता है तू बास्टर्ड कहीं के, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया हाँ। और एक जोरदार की लात मारता है और इसके खून निकल रहे थे मुंह से। कॉन्टिनेंटल बैंक, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को टच करने की। और ये सबके पसीने छूट जाते हैं, बोलते हैं क्या कॉन्टिनेंटल बैंक। और दूसरा जो बंदा था बोलता है सैक लीडर वो मर जाएगा इस तरह से। और ये बोलता है यस अगर वो मर जाए तो वही अच्छा होगा। 3-4 लोग उसको पकड़ने आ जाते हैं, बोलते हैं सैक लीडर प्लीज काम डाउन। और ये एकदम से हाफ रहा होता है और इसको एकदम खून निकल रहा होता है। बोलता है तू हरामखोर, इतना ज्यादा गधा कैसे हो सकता है तू, तुमने माउंट हुआ को पूरा बर्बाद करके रख दिया। और ये उठने की कोशिश करता है मास्टर मुझे माफ़ करना, मैं गलत कर दिया और गैम्बल करके, और मैंने उन्हें मार भी दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आप उनके लिए सिर्फ मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और ये बोलता है तू घोचू कहीं के इडियट, और एक खतरनाक सा चाटा दे मारता है। बोलता है गैमलिंग किलिंग, क्या तुम्हें लगता है ये सब करके तुम अभी बहुत ज़्यादा महान बन गए। इसका चेहरा तो देखो कैसा बन चुका है। तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई 3rd रेटेड स्ट्रीट के भिखारी को मारा है, उसका गला काटा है, या 3rd रेटेड थग का, हाँ क्या तुमने सोचा भी है पलक झपकाने से पहले भी कि तुमने क्या किया है। और ये बोलता है क्या चुप रहो और मुझे जल्दी से आंसर दो जो मैं तुम्हें पूछूं। जिन लोगों को तुमने मारा है कॉन्टिनेंटल बैंक से, क्या वो सच में मर गए, प्लीज़ बताओ मुझे, क्या वो मर गए। और ये बोलता है हाँ डेफिनेटली वो मर गए। क्या तुमने तुम्हारी आंखों से देखा था कि वो मर गए, कंफर्म किया था। और बोलता है वेल प्रोबेबली, और इसका कॉलर पकड़ लेता है। बोलता है बोल हरामखोर बोल, मुंह खोल अपना, क्या तुमने तुम्हारी आंखों से देखा था कि वो सांस लेना बंद कर दिए थे। और मैंने देखा तो था, वो मर तो गए थे शायद। बोलता क्या शायद, हरामखोर तूने क्या पर्सनली देखा नहीं वहाँ से निकलते वक्त, तू मौरन कहीं का। फिर से इसको जमीन में गिरा देता है और बोलता है तुम क्या करोगे अगर वो स्टिल जिंदा होंगे, क्या करोगे अगर वो सरवाइव कर गए वो उस चीज को। थोड़ी बहुत चीजें याद करता है किस तरह से उसने दीवार को तोड़ा था, और वहाँ पे वो आदमी और वो वुमेन थी ही नहीं, और बड़े आराम से वो पैंडल को लेके चला गया था। बोलता है हाँ वे योंग जोंग जो सोच रहा है वो सच में डिफरेंट है। और ये बोलता है ये बेटर होता अगर तुम मर जाते और क्रश हो जाते। और मतलब वो बोलता है इसकी वॉइस सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और वो बोलता है इसकी आवाज़ में अब किसी भी टाइप का प्यार नज़र नहीं आ रहा। और ये सैक लीडर बोलता है अगर तुम मर जाते हो तो हम टोटली उन लोगों को इनहालेशन तो दे पाएंगे। और ये बेचारा रो रहा था, बोलता है अब क्या करूँ मैं। इसे लग रहा था कि वो सिंपल डेट कलेक्टर है, लेकिन वो इविल से भी इविल है। और एकदम से ऐलान कर देता है फ्रॉम दिस मोमेंट माउंट हुआ हाई अलर्ट पे है, सारे गेस्ट और सारे आउटडोर फ्रॉम एंटरिंग आउटसाइड उस सबको क्लोज कर दो। यस सर, ऐसा बोलते हैं लोग। सब लोग अब अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं और फ्रंट गेट, नॉर्थर्न गेट, साउथर्न गेट, सब जगह पे वो लोग फैल गए होते हैं और सारी चीज़ों को क्लोज कर दिए होते हैं। और बोलता है प्रे करो, तुम्हें प्रे करना चाहिए कि वो मर जाए। तुम्हारे पास जो भी है वो सबका सहारा लेके तुम्हें प्रे करना होगा कि वो मर जाए। और यहाँ पे एक भौंपू बचता है कि यहाँ पे कोई तो आया है। सैक लीडर देखता है, बोलता है क्या फ्रंट गेट से कोई आया है। बोलता है कोई तो 2 लोग आए हैं। कौन आया है फ्रंट गेट से। और हम देखते हैं फ्रंट गेट से आया होता है हमारा मैनेजर किम और रायवा। मैनेजर किम चल के आ रहे और गाइस पैनल देखो बैंगर है ये। और ये दोनों का सिंगल पैनल दिखाया जाता है और दूर से बोलता है वहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे हाई अलर्ट है, कोई अंदर आ नहीं सकता ऐसे ही। तुम्हारा नाम बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा कारण क्या है हमारे माउंट हुआ को विजिट करने का। और ये बोलता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हाँ मैं मैनेजर किम हूँ कॉन्टिनेंटल बैंक से,
मैं यहाँ पे मेरा डेब्ट कलेक्ट करने आया हूँ जो माउंट हुआ के नाम पे लिया गया था। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चोंगसोंग ने मतलब हल्ला मचा दिया था तोड़ फोड़ करके। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से सब कैसे टूट गया, क्या यहाँ पे मिलिट्री कैनन फटा। और यहाँ पे अगले ही पल हमें दिखाया जाता है हमारी रहवा मतलब जमीन में गिरी होती है और उसके ऊपर यह हरामखोर उसके ऊपर कैसे आया, उसके ऊपर मैं आऊँगा, मेरा है वो हक। तो उसको बचा लेता है और बोलता है मैनेजर क्या आप ठीक हो। और ये बोलते हैं मैं फाइन हूँ लेकिन मैनेजर किम क्या आप। और अगले ही पल वो सारा पत्थर वहाँ से उठा देता है अपने पीठ से और ये उड़ जाता है। और अगले ही पल ये बोलती है मैनेजर किम आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ मी। और गाइस ये पैनल देखो कैसा है। और ये बोलता है डोंट वरी, अपने असेट को प्रोटेक्ट करना ये तो मेरा प्रोसीजर है। और बोलता है मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा अगर मैं मिस मेक रायवा को नुकसान पहुंचा दूँ। अगले ही पल उसको हाथ देता है और उस एकदम ब्लश कर रही होती है और एकदम से इसको उठा लेता है। और ये लोग अगले ही पल हमें दिखाया जाता है इसके सामने खड़े होते हैं माउंट हुआ के सामने और बोलता है क्या कॉन्टिनेंटल बैंक। और ये लोग के पसीने छूट रहे होते हैं। मैं श्योर हूँ उसने अभी कहा कॉन्टिनेंटल बैंक। और माउंट हुआ सेक्ट एल्डर को दिखाया जाता है यून हुए। बोलता है ये लोग बोलते हैं क्या एल्डर आप आ गए। और वो ज़मीन से नीचे चल के आ रहा होता है और वो करता है, बोलता है आप सेंट्रल बैंक से है, मैं माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर हूँ। और ये लोग एकदम हैरान होते हैं और ये ब्लश कर रही होती है, बोलती है क्या। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सब लोग अपने ही आंखों पे डाउट कर रहे हैं। माउंट हुआ सेक्ट वो कर रहा है एक कलेक्टर को और ये बोलता है मैं मैनेजर किम हूँ सेंट्रल बैंक से, हमारा इस तरह से स्वागत करना ये सच में बहुत अच्छी बात है। और बोलता है प्लीज डोंट माइंड, हम हमारे गेस्ट को इसी तरह से सर्व करते हैं, हम शो करते हैं प्रॉपर कर्टेसी को। और ये बोलता है एज एक्सपेक्ट फ्रॉम माउंट हुआ सेक्ट जो ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक के लिए जाना जाता है इन जैंग हो, तो मुझे भी तुमको कुछ कर्टेसी शो करनी चाहिए। तुम अपनी रेपुटेशन के दम पे जीते हो एज अ ट्रू पिलर ऑफ म्यूरिंग। हमें दिखाया जाता है 30 साल पहले यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बैंक के लोग आए थे माउंट हुआ सेक्ट में। यहाँ पे माउंट हुआ सेक्ट के वेरी कोर में उसने बहुत ज्यादा अटैक किया था। वो कॉन्टिनेंटल बैंक से ही था, वो उसका पहला विजिट था लेकिन उसने वहाँ पे लोगों को फाड़ के रख दिया था। और ये सच में फेक है। अगर मैं देखूँ उसकी हिम्मत तो देखो, वो माउंट हुआ सेक्ट को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगले ही पल वो मुड़ जाता है और एकदम दरिंदे वाली शक्ल बना लेता है। बोलता है मुझे लगता है हमारे ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं कि गेट के सामने ही हमारे गेस्ट को खड़ा कर दिया जाए, चलो अंदर आओ कुछ बातें करते हैं। चोंगसोंग ने सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मातम मचा रखा है, उसको अब समेटना होगा। हाउएवर मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारा प्राइज लेटर। इसकी इविल आंखों में कुछ तो कालापन छुपा है, ये हमें थोड़ा बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे ये बूढ़ा इधर से उधर चल रहा होता है और ये बार बार कॉन्टिनेंटल बैंक का नाम ले रहा होता है। सच में वो कॉन्टिनेंटल बैंक से है। बैक इन जैंगनो 30 साल पहले यहाँ पे वो लोग ने बिना किसी सबूत के पूरे जैंगनो को तबाह करके रख दिया था। नॉट अ सिंगल र्यूमर, उसके बारे में एक सिंगल र्यूमर भी नहीं था। लेकिन वो अचानक से क्यों अपीयर हो गया यहाँ पे, एकदम चल रहा होता है, एकदम स्ट्रेस में होता है। बोलता है क्या ये क्या एक सिंपल कोइंसिडेंस है या कुछ और। वो देखता है वहाँ पे ये लोग चल के आ रहे होते हैं और ये दोनों को देखो कितने मैजेस्टिक लग रहे हैं। और इसको देखने के बाद मास्टर बोलते हैं इसको देख के तो ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा यंग है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम कॉन्टिनेंटल बैंक योजोंग मेंबर से। क्या ये उनका डिसाइपल है या ये झूठ है, मुझे जल्दी से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। सिंगल मिस्टेक एक डिजास्टर लीड कर सकती है। और ये वो बोलता है हेलो मैं मैनेजर किम हूँ मैं कॉन्टिनेंटल बैंक से। और ये बोलता है वो करते हुए हाँ मैं सेक्ट लीडर हूँ माउंट हुआ सेक्ट का, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली मेरे डिसाइपल से, तो चलो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और यहाँ पे उसका डिसाइपल को बोलता है जाओ जाके उसे बुलाओ। उसको कंधों पे एक लाया होता है और ये एकदम से हैरान होता है। बोलता है हमारा डियर क्लाइंट, वो लगता है वो अच्छे कंडीशन में नहीं है। और ये बोलता है वो किस तरह से प्लम ब्लॉसम को सरवाइव कर गया। और देखो गाइस मास्टर एकदम इविल लग रहे होते हैं। बोलते हैं अब तुम क्या करोगे, हाँ क्या तुम एक बार भी अपोलोजाइज नहीं करोगे। इसका मुंह सूज गया होता है और ये बोल ही नहीं पाता, वो माफ़ करना ऐसा बोलता ही है और ये इट्स फाइन बोलता है। चलो हमें हमारे क्लाइंट्स को इस पे लाना कोई वर्थ नहीं बनाता। और ये बोलता है क्या अपोलोजाइज प्रॉपर, उसके तौर पे तुम्हें क्या चाहते हो, क्या चाहिए।
बोलता है हमें अपोलोजाइज का क्या करना है, हाँ अचार डाले, हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे अपोलोजाइज के तौर पे। और ये बोलता है तू एरोगेंट बास्टर कहीं के, क्या तू अपना दिमाग खो बैठा है, तू क्या बोल रहा है। और एकदम से अपने आप को काउंट डाउन करता है, बोलता है चलो अंदर चलते हैं, अपना कन्वर्सेशन फिनिश करते हैं। बोलता है नो, हमें जो चाहिए वो बस पैसा है, जल्दी से सेटल करो सारा अमाउंट। अगले ही पल हमारी रेवा चश्मा लगा लेती है, बैडी बन जाती है और एक हाथ में उसका कैलकुलेटर पकड़ लेती है और अचानक से टक 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 करके कैलकुलेट कर रही होती है सारी चीज़ें। फर्स्ट लोन द प्रिंसिपल इज़ 500 यान और उसका इंटरेस्ट है 1000 सिल्वर यांग। और इसका आवाज़ कहाँ से आ रहा है आप देखो ज़रा। ये सब देख के तो लोग एकदम हैरान होते हैं। उसका सेकंड लोन याद आता है। सेकंड लोन 1000 यान का था प्रिंसिपल के साथ और उसका इंटरेस्ट 2000 यान था और प्लस उसकी लेटेस्ट फीस जो हज़ारियस पे है और लास्ट तक करती है जो बोलती है टोटल होता है 21,000 सिल्वर यान। और ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, बोलते क्या 21,000 यान। और ये बोलता है फक, मैं तो थोड़ा बन गया, अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कौन लगाता है। और आल्सो उनका प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा है। और बोलता है जाओ जल्दी से लाओ 21,000 यान जल्दी से लाओ। अगर हम पैसों से सेटल नहीं कर पाए तो ये हमारे सेट को उड़ा के रख देगा। यहाँ पे वो रियल हो या फेक हो, हमें मस्ट अवॉइड करना होगा इसके साथ फाइट करने को किसी भी कॉस्ट में। वेट, हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट तो भूल ही गए। और ये बोलता है क्या, जो प्राइस ऑफ लाइफ है वो भी कंपेंसेशन करना होगा क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट वालों ने हमें मारने की कोशिश की और उसका प्राइस होगा 10,000 गोल्डन यान। और ये बातें सुन के तो भाई यहाँ पे सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और सेक्ट लीडर एकदम दंग हो जाता है। बोलता है क्या वो हमसे फाइट करना चाहता है, मुझे मस्ट अभी डिसीजन लेना होगा। क्या मैं अभी कम्प्लीटली पूरे सेक्ट को कफन में बदल दूँ खुद के ही मतलब गलती के कारण। और पास्ट की चीज़ें याद आती है, जैसे सेंट्रल बैंक की बारी आई थी, उसने हमारे एनिमी को एकदम कचरे की तरह बहा दिया था। और ये दोनों एकदम हैरान होते हैं, बोलते हैं क्या सेक्ट लीडर, जस्ट मोमेंट अगो हमारा माउंटेन गेट। और ये बहुत सारी पास्ट की बातें याद करता है, मतलब बोलता है क्या तुम कह रहे हो ये लोग फेक है, ध्यान तो इनके साथ गैम्बल करना वर्थ इट है। 10,000 गोल्डन यान हमारे पास इतना नहीं है। और इसके एकदम पसीने छूट रहे होते हैं। और ये बोलता है फॉर्मेशन बनाओ ब्लॉसम स्वॉर्ड फॉर्म का। और सारे बच्चे लोग अपने स्वॉर्ड निकाल देते हैं बाहर और एक घेरा सा बना लेते हैं एकदम से अगले ही पल लपक के। और एक पहला बंदा अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और ये एकदम हैरान होती है। और ये लोग रेड थ्रेड होते हैं पहने हुए स्वॉर्ड पे, ऑल ऑफ रेड ब्रूम ब्लॉसम, जल्दी से आगे बढ़ो। और सब लोग मिलके यहाँ पे एक फूल का शेप बना लेते हैं और एक टाइप का फॉर्मेशन बना लेते हैं और ये प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है। और ये बोलता है कितना बेकार चीज़ है, हमें पूरी म्यूरियम अलायंस को यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ गया और अब बस वाइट ब्लॉसम बचा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है माउंट हुआ सेक्ट के ये ग्रेटेस्ट मिलिट्री फोर्स को, प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड फ्रेंडशिप को। ये सारे 3 रैंक में डिवाइड किए गए हैं, सिल्वर, ब्लू और वाइट। और जो वाइट प्लैंडुलियम है वो मतलब हमारे गैम्बलर, वो हरामखोर के हाथ में भी था जो दाव पे लगा दिया था उसने। और उन सब में से वाइट प्लम ब्लॉसम वो बहुत कम लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है देने के लिए। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है और एक खतरनाक सा टोर्नेडो बनता है फ्लावर्स का। और ये वाला सीन सच में बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और ये बोलता है वेल देन, यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही है इस तरह से तो। और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है इवन हेवनली डीमन विचियन भी हमारे सामने रिट्रीट कर लिया था हमारे इस फॉर्मेशन के, तो तू कौन है बे हरामखोर, इतना एरोगेंस क्या दिखा रहा है। और ये सब लोग अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म फॉर्मेशन यूज़ करते हैं और डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करते हैं। बोलते हैं सिंगल प्लाम में ही तुमको बिछा देंगे। और मतलब ये एकदम कूल होता है, एक ही स्वॉर्ड अटैक में ये फॉर्मेशन को डिफ्लेक्ट कर देता है और ये पूरा अटैक धुआं हो जाता है और ये सारे बच्चे जमीन में गिर जाते हैं एक साइड के, और दूसरे साइड के बच्चे अभी भी बचे होते हैं। जितने भी जमीन में गिरे हैं उन सबके मुंह से खून निकल रहा होता है। और ये देख के एकदम मास्टर एकदम हैरान होता है, बोलता है ये इम्पॉसिबल है। माउंट हुआ सेट प्राउडली ये कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेशन पे जीती थी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या वो सच में एक बिग डील है? ये बंदा है जो मैनेजर किम है, ये सच में एक बिग डील है। हर बोलता चलो जल्दी से उठो, रिफॉर्म करो फॉर्मेशन को, अगर हम उससे जाने देंगे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, माउंट हुआ का अब कोई फ्यूचर नहीं है। और ये बोलता है डियर क्लाइंट, इन एक्सचेंज अब तुम्हें प्रीमियम सर्व
चार्जेस पे करना होगा अभी से। और ये वाला चैप्टर और ये वाला पार्ट गाइज यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइज ये वाली मानवा आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते? जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय।